नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10C या ओल्ड बुक 14D का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है अ सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटी हाइट है उसकी 3 सेंटीमीटर, एंड जो कि बिगर सिलेंडर है उसकी डायमेंशन दी हुई हैं 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। यानी कि दो हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है, और दोनों आप देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। डायमेंशन उन्होंने हमें दी हुई है, इसकी डायमीटर है ये 25, इसका डायमीटर है 10, इसकी हाइट है 3 और इसकी हाइट है 2। तो हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको मालूम है कि इस पूरी शेप का वॉल्यूम और प्लस इस पूरी शेप का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बनेगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। फॉर्मूला हमारे पास है सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पहले वाली शेप का वॉल्यूम और प्लस सेकंड शेप का, यानी कि सेकंड शेप का वॉल्यूम। हमें गिवन है डायमीटर 25, यानी कि इसका असल में ये एक सर्कल शेप है। तो आपको पता है ऐसी लाइन जो दरमियान से कट कर रही हो सर्कल को वो डायमीटर कहलाती है। तो इसकी उन्होंने यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दी हुई है वो है 25, यानी कि इसका जो डायमीटर बन रहा है असल में ये वैल्यू बन रही है ये वाली, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो दरमियान से सर्कल को कट करे वो डायमीटर कहलाती है। तो हमें फॉर्मूले में चाहिए रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम सिंपल करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 25 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर्स। उसके बाद स्मॉलर की वैल्यू दी हुई है डायमीटर की 10, तो हमें उसका भी रेडियस इसी तरीके से फाइंड करना है 10 डिवाइड बाई 2। तो दोनों का रेडियस आ गया हमारे पास, बिगर वाले का आ गया 12.5 और स्मॉलर का आ गया 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला आपको दोबारा दिखा देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि दोनों सिलेंडर शेप में दोनों का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। वैल्यूज पुट हमने कर दी, कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 1217.36 सेंटीमीटर क्यूब। अब बुक में जो आंसर गिवन है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिया हुआ है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारा बनता है 121, ये थर्ड नंबर बनता है। तो जब हमने इसको राउंड ऑफ करना होता है तो हमने राइट साइड वाला डिजिट देखना होता है जो कि बन रहा है 7। अगर तो ये 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होती है तो लेफ्ट में एक ऐड हो जाता है। तो ये 7 है, यानी कि 5 से बिगर वैल्यू है, तो इस 1 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 122 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो जिसको हम टच कर सकते हैं। अब इसमें दोबारा से वही बात रिपीट होगी कि इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो कि हम टच नहीं कर सकते, यानी कि इसकी बेस और इसका टॉप जो आपस में मिला हुआ है, यानी कि ये जो एक सर्कल शेप है ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो मिला हुआ है और जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये एक शेप है, समझ लें कि नीचे भी एक शेप राउंड ही है, सिलेंडर है, या समझ लें प्लेट है। तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो बॉटम है और जो इसका टॉप है इस पेपर का वो आपस में टच हो रहा है, हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें टोटल सरफेस एरिया में से ऐसा एरिया माइनस करना होगा जिसको हम टच नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास बनेगा, जो सिलेंडरिकल शेप का फार्मूला होता है सरफेस एरिया फाइंड करने का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये कंसिडर करते हैं हम बेस एरिया को और ये इसकी हम कर्व एरिया को, ठीक है। ये सिर्फ एक फार्मूला मैंने लिखा है बड़े के लिए, छोटे के लिए हम लिखेंगे दोबारा से यही वैल्यू, लेकिन उसमें से हम 2 पाई आर यानी कि बेस एरिया होता है ये वाला एरिया, इसको माइनस कर देंगे। दैट मीन जिसको हम टच नहीं कर पा रहे, तो हम जो स्मॉलर सिलेंडर का सरफेस एरिया का फार्मूला होगा उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। असल में फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, कंप्लीट जो फार्मूला है। लेकिन ये सिर्फ मैंने लिखा है बड़े वाले के लिए, जब छोटे वाले के लिए लिखेंगे तो हम उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं, क्योंकि ये टच हो रहा है और हमें टच वाली चीज़ नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जिसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला मेरे पास बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच। ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1233 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको राउंड फिगर करेंगे तो आ जाएगा 123 सेंटीमीटर स्क्वायर।